न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज़। सात जनवरी को रेन्यू उद्यान के प्रांगण में 3 नए कृषि कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरे दिन भी जारी रहा। इस धरने को किसान समन्वय समिति पूर्णिया तथा इनकलाब फाउंडेशन समर्थन दे रहे हैं। दूसरे दिन जारी इस धरने में ज्यादातर भवानीपुर से आए किसानों ने भाग लिया। धरना की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान महासभा के पूर्णिया के सचिव अविनाश पासवान के साथ जिले के विभिन्न स्थानों से आए किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद इस्लामुद्दीन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून 2020 को रद्द करने की मांग के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने की मांग की। अखिल भारतीय किसान महासभा के सचिव अविनाश पासवान ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि निजी क्षेत्र के आने से किसानों को लंबे समय में फायदा होगा। ये दीर्घकालिक नीति है, लेकिन बिहार में सरकारी मंडी व्यवस्था तो 2006 में ही खत्म हो गई थी। 14 वर्ष बीत गए, ये लंबा समय ही है। अब जवाब है कि वहाँ कितना निवेश आया, वहाँ के किसानों को क्यों आज सबसे कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है। अगर वहाँ इसके बाद कृषि क्रांति आ गई थी तो मजदूरों के पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा यही क्यों दिखा। क्यों नहीं बिहार कृषि आय में अग्रणी राज्य बन गया। क्यों नहीं वहाँ के किसानों की आत्महत्याएं रुकी। कई सवाल हैं। वहीं इनकलाब फाउंडेशन के अध्यक्ष नियाज ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए ये कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि कानून में कहीं भी मंडियों की समस्याओं में सुधार का जिक्र तक नहीं है। हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता, कुछ विनाश का कारण भी बन सकते हैं। देश ने ऐतिहासिक सुधार के नाम पर नोटबंदी को झेला और भयावह परिणाम देखने को मिले। इस एक कदम से लाखों नौकरियां और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं। जीएसटी को भारत की आर्थिक आज़ादी के रूप में दिखाया गया। 2% जीडीपी बढ़ाने का दावा किया गया। जीएसटी आधी रात में तो आ गया, लेकिन कभी जीडीपी को ऊपर नहीं बढ़ा पाया। अलग से अर्थव्यवस्था को और नीचे लेकर चला गया। कोविड-19 से लड़ने के नाम पर पूरे देश में महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन किया गया। 21 दिन की अभूतपूर्व लड़ाई बताई गई। कोरोना तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हजारों प्रवासी मजदूरों की जिंदगियां देश की सड़कों पर खत्म हो गईं। लाखों नौकरियां चली गईं, अर्थव्यवस्था नेगेटिव हो गई। और महंगा में जो है बेचना जमाखोरों और जो है काला बाजारियों का भारत है। ये जो है दोनों तरह का जो है आमने सामने जो है बात खड़ी है। अब ये सोचना है कि ये भारत किसका है। तो साथियों, लगातार हमारे जो है खून पसीना बहाने वाले साथी, क्या वह जो है खेत खलिहान में काम करने वाले हमारे मजदूर हो या किसानी करने वाले जो है हमारे किसान हो, या फिर जो है रोड पर जो है रिक्शा चलाने वाले रिक्शा पुलर हो या ऑटो चालक हो, तमाम क्षेत्रों में जो हमारे श्रमिक हैं या सरकारी या गैर सरकारी जो खून पसीना बहाने वाले हैं, उनका भारत है। और अब पहले तो जो सरकार के खिलाफ लड़ाई हो रही थी कि सरकार जो है मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, यह अमीरों की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं, देर से ही लेकिन दुरुस्त समझदारी हो। आज देर से ही लेकिन दुरुस्त समझदारी के हिसाब से हमारे भारत के किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब लोग जो है लड़ रहे हैं अपना अधिकार के लिए, अपना आजादी के लिए। और उनका वह कह रहे हैं, गांव गांव में यह बात जा रही है, यह जो है तीनों कृषि काला कानून क्या है और यह तीनों कृषि काला कानून किसका अधिकार छीनने जा रही है, किसको गुलाम बनाने जा रही है। पहले तो ऐसा लगा कि जो है यह सिर्फ किसानों का मामला है और किसानों का जो है बात है, और यह जो है बहुत तरह के जो है मैंने जो है पहले के जो है जमाना में ऐसे बोलचाल में जो अमीरों का यह बात था कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो उनकी ये पहले से जो है यह नीति रही है, उनका ये फॉर्मूला रही है कि हम
छात्रों को जो है, तमाम तुम्हारे जनताओं को, माँ बहनों को, मजदूर किसानों को फोड़ना और फूट डाल करके अलग अलग करके जो है हमला करना और हमला करके जो है शोषण करना और उसको गुलाम बनाकर राज करना। Indian Public School, Day Computing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, हंसदा रोड, गुलाबबाग। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।